कैसे आप कह देंगे कि पुजारियों का देश नहीं है? अरे हम करें जो हमको अंग्रेजी नहीं आती, मैं अंग्रेजी क्यों बोलूं? अदबद की अंग्रेजी भी बोलूंगा, गलत भी बोलूंगा, ये काम क्यों करो? जो भाषा आती वही बोलो, या जो विषय आपको आता नहीं उस पर मत बोलिए। लेकिन राजनेताओं को दम्भ इतना है, वो सोचते हमको तो सब आता, हम तो कुछ भी बोलेंगे। खैर, प्रशांत पटेल, आप लोग भी आरएसएस वाले ही हो, ठीक, क्योंकि भाजपा भी आरएसएस की ही है। हर हर महादेव बोलते हैं कि नहीं? राहुल जी ने कहा कि जो भी आरएसएस का आदमी है वो हर हर महादेव नहीं बोलता। देखिए अमिताभ जी, मैं भाजपा में होने से पहले स्वयं सेवक हूँ जी, और आरएसएस को समाप्त करने के लिए चाहे राहुल गांधी की परदादा से लेकर उनके दादी, उनके पिताजी, और अब राहुल गांधी उसी एजेंडे पे लगे हैं कि आरएसएस को किसी तरीके से समाप्त किया जाए। लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर पाए, आरएसएस का बाल भी बाका नहीं कर पाए। और 1925 से लेके अभी 2025 में हम शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं संघ का, और आरएसएस की जो संगठन है लगातार मजबूत होता जा रहा है, लोग जुड़ रहे हैं उनके कार्य से, उनके से। तो राहुल गांधी के ऐसे बयानों से संघ पर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जितना उल्टे सीधे बयान देंगे, संघ के कार्य में नित्य नवीनता आएगी और उतनी मजबूती से आगे बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, तो राहुल गांधी का जो बयान है तपस्वी और पुजारी का, उनसे स्पष्ट ही नहीं होता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तपस्या करने वाले को तपस्वी कहते हैं और मंदिर में पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं। दोनों सनातन धर्म के अलग अलग कर्म है, दोनों का अपना अपना महत्व है। पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये देश पुजारियों का नहीं है, तपस्वियों का है। भारत में हजारों मंदिर है, हर मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी होते हैं, और वो कई कई जगह तो ऐसे होते हैं, छोटे मंदिर होते हैं, उनके पास दान दक्षिणा भी कम आता है और अभाव में रह करके वो सारा काम करते हैं। और देश के कई राज्यों में मस्जिद के इमामों को तो वेतन मिलता है, लेकिन पुजारियों को वेतन नहीं मिलता है। नहीं, वो तो खट्टर साहब भी दे दिए इमामों को वेतन। मुझे कोई बता रहा था, पटेल साहब बताइए, मनोहर लाल खट्टर भी इमामों को वेतन बढ़ा दिए। बताइए पुजारी क्या करेंगे? वो ये वही चीज मैंने जी, पुजारियों को नहीं मिलता कई कई अधिकांश प्रदेशों में, लेकिन इमामों को मिलता है, वही चीज मैंने बोली है जी। तो ये उनका कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, और मुझे लगता है कहीं न कहीं इस पुजारी के बहाने वो देश के ब्राह्मण वर्ग को ही टारगेट करना चाहते हैं। कभी तो कहते हैं हम दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं, अब वो पुजारी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है उनका, और स्वयं अपने ही जाल में फंस जाते हैं। अभी कल जो उनका एक बयान सुना कि राहुल गांधी ने राहुल गांधी को मारा, फिर राहुल गांधी जेल गया, तो इस तरह के बयान कर देते हैं, कभी पांडवों की बात लेकर के आते हैं। तो कई बार तो आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी के बयान में क्या प्रतिक्रिया दी जाए, और कांग्रेस के लोगों को भी उनकी बातों को पहचानना, उसको डिफेंड करना बड़ा कठिन हो जाता है। मुझे लगता है कैसे वहां उनके आसपास जो लोग बैठते होंगे, कैसे अपनी हंसी कंट्रोल करते होंगे जिस तरीके से वो चीजें बोलते हैं। फिर गीता के बारे में भी उन्होंने बोला कि उसमें कर्म करने का बोला, लेकिन उसका कोई फल की इच्छा नहीं थी। उन्होंने अर्जुन द्वारा मछली की आंख भेदने का भी किया, लेकिन अर्जुन को पता था कि वो मछली की आंख क्यों भेद रहे हैं। उनको पता था द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है और द्रौपदी से शादी के लिए वो मछली की आंख भेद रहा है, तो उन्होंने उनको कर्म के फल की इच्छा थी, उसी के तहत उन्होंने भेजा। मैंने शुरुआत में जो बात कही, वही बात बार बार स्थापित हो रही है। फुटबॉल वाले से क्रिकेट खिलवाओगे, क्रिकेट वाले से फुटबॉल, तो यही होगा। गीता भागवत वेद पुराण काहे को बांच रहे हो? आपको चुनाव लड़ना है यार, चुनाव की बात करो, राजनीति की बात करो। सुधा जी, अब ये बात फिर देखो गले में अटक जाती है कि बोले गीता का वो है कि भाई कर्म किए जाओ और फल की इच्छा ना करो। अर्जुन जब मछली की आंख का भेदन कर रहे थे तो वो केवल कर्म कर रहे थे, उसे पता नहीं था कि आगे क्या होगा। अरे भाई, वो तो कंपटीशन वेल डिसाइडेड था, अनाउंस्ड था कि जो मछली की आंख भेदेगा उसको द्रौपदी मिलेगी। नहीं, कहां की चीज कहां जुड़वा देते हो आप लोग भी उनसे, राहुल जी से। नहीं, बनारस से कोई अच्छा आदमी ले आते, धर्मशास्त्र का ज्ञाता, वो थोड़ा राहुल जी के साथ सत्संग करता तो चीजें गलत नहीं होती, अगर इन चीजों का एक होमवर्क कर लिया जाता। सुधा जी। जी अमिताभ जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है जी।
जी सर, प्लीज क्वेश्चन फिर दोहरा दें। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल जी ने फिर कहा कि गीता का मंत्र है कि भाई कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करो। अर्जुन जब मछली की आंख में तीर मार रहे थे तो उनका सिर्फ कर्म तक दिमाग था, बाकी कुछ तय नहीं था कि आगे क्या होगा। लेकिन वो तो वेल डिसाइडेड था, वेल अनाउंस्ड था कि जो मछली की आंख में तीर मारेगा उसके साथ द्रौपदी का स्वयंवर करेंगे महाराज द्रुपद। अब वो करे किसको पता ही नहीं था। ऐसे ये गीता का, भागवत का ये काम दूसरों का है, इसमें राहुल जी अचानक से क्यों इतनी गति से भागने लगे? और उसमें भी गलत प्रसंग उठा रहे हैं, गलत अर्थ बता रहे हैं। नहीं जी, जी सुधा जी। जी अमिताभ जी, जब हम किसी बात को कह रहे होते हैं तो ब्रड़ों में बहुत सी चीजों को लेते हैं जो हमारे वैदिक और साहित्य में लिखा होता है। यहाँ पे जो कुछ बातें कही जा रही थी उसकी किसके परिप्रेक्ष्य में थी, इन बातों को हर जगह से गायब कर दिया गया। यहाँ पे सारा विमर्श इस बात पे हो रहा है कि राहुल जी कहना क्या चाहते हैं, राहुल जी किसके बारे में कहना चाहते हैं और क्यों कहना चाहते हैं। अरे भाई, लेकिन गलत उदाहरण गीता का वेद से तो नहीं देंगे ना। नहीं, देखिए अब कर्मण्येवा अधिकारिस्तु मां फलेषु कदाचन, ये भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय श्लोकों में से एक है। इसे छोड़ दो, कुछ जरूरी है? इसका तो सही उदाहरण देना होगा ना कि ये छूट दे दी जाए राजनेताओं को कि नहीं, उनको छूट है, वो कुछ भी कर बोले। सुधा जी, लगता है महंत जी, वही प्रश्न मेरा बार बार। जो धर्माचार्य हैं वो धर्म की व्याख्या करें, राजनेता राजनीति की व्याख्या करें, अध्यापक छात्रों को पढ़ाएं, किसान अच्छी खेती करे। यही देश सेवा है, यही राष्ट्रभक्ति है। यहां फुटबॉल वाला क्रिकेट खेलने पे आमादा, क्रिकेट वाला वॉलीबॉल, क्या और लट्ठम लट्टा हो रहा है और रिजल्ट शून्य आ रहा। फिर अमिताभ जी, जी है क्या कि राहुल जी जिस परिवेश में उनका लालन पालन हुआ है वहाँ सेकुलरिज्म का पाठ सिखाया जाता था, और सेकुलरिज्म का पाठ इतना ज्यादा उनको सिखा दिया गया था कि सिर्फ वहां पर एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती थी। बाकी कौन क्या कर रहा है, संतों के साथ क्या हो रहा है, सनातन धर्म प्रेमियों के साथ क्या नाइंसाफी हो रही, इस पर कभी चिंतन चर्चा हुई नहीं। तो बेचारे क्या जाने, उनसे तो हम यही उम्मीद करते हैं, वो तो हमारे उम्मीद पे खड़े उतर रहे हैं। पता नहीं उनकी बयान पर इतना लाइटली लेकर पूरे देश की मीडिया, सारे लोग कि हाँ राहुल जी ने कहा दिया, राहुल जी ने कुछ नहीं कहा, राहुल जी मतलब जीरो, कुछ नहीं। उनकी जो अगर तपस्या की बात आप करते हो, तपस्या तो राक्षस राज रावण ने भी किया था, उसने भी बहुत तपस्या किया। उस तपस्या के बल पे उसने क्या क्या नहीं किया, नहीं उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तो जिस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट कर देना, 2015 के पहले 2015 के पहले कभी भी कोई कांग्रेसी नेता त्रिपुंड नहीं लगाता था, किसी संतों के चरण में नहीं जानता था, कोई रुद्राक्ष की माला नहीं पहनता था, कोई नहीं कहता है दत्तात्रेय गोत्र है, मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूं, ये सब चीजें नहीं आती थी। आज ये स्थिति, ये परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो गया? इसलिए उत्पन्न हो गया कि जो सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से हिंदू जनमानस जकड़ी हुई थी, उस झंझावात से हिंदू जनमानस दूर हो गया। नहीं अमिताभ जी, मैं बीच में बोलना चाहूंगी। इस तरह से नहीं, क्यों आपके बात नहीं, आपके विषय में नहीं बोला, आपके विषय में नहीं बोला, तो आपको किसने दे दिया, आपको किसने अधिकार दे दिया हिंदुत्व पे बोलने के लिए? आपको किसने अधिकार दिया मुझको आईएसआई और आईएसआई से जोड़ने का? आपको किसने अधिकार दिया हिंदू और हिंदुत्व में फर्क बताने के लिए? आपको किसने अधिकार दिया तपस्वी और पुजारी में फर्क बताने के लिए? आपको किसने अधिकार दिया? आपको किसने अधिकार दिया देश को तोड़ने के लिए? तो इसके नाते नहीं बोल सकते आप। आपके बीच में मैं बोला नहीं तो नहीं क्यों बोलोगे? मैं आपके बीच में बोला क्या?
नहीं, ये काले अगर वाला आप रूप किसी नहीं व्यक्ति चलेगा। की फेस ये पे गिरगिट, लालन पोलन की ये बात करेंगे, गिरगिट जैसे आप रंग पर बदलने का मुझे रूप बोलना नहीं चलेगा। पड़ेगा। इस ये देश काले में, में धर्म ये विशेष बोगला, नहीं, ये हम बोगला पंथ भगत, निरपेक्ष ये भारतीय बोगला भगत, भारतीय हैं, ये बोगला भारतीय हैं हम। भगत, ये बोगला भगत शुद्ध रूप से आप इनसे कहिए, काल इन लेवी शब्दों वाला का रूप प्रयोग प्लीज ना है, करें। गिरगिट जैसे रंग बदलने का कार्य है सर, और कुछ नहीं। महंत जी, साधु संतों का महंत ऐसे जी, अपमानित करने वाला महंत काम जी, हमको महंत जी, नहीं इस बहुत प्रकार से। विनम्रतापूर्वक क्यों, ये बताना पुजारियों का चाहती देश हूँ, नहीं क्या? आप ये भारत तपस्वियों देश का में देश नहीं है, है क्या? भारत ये देश साधु संतों में का देश पंथ नहीं है क्या? निरपेक्ष होना तो आपकी भारतीयता को दिखाता है। आप नहीं, एक नहीं, धर्म को ही जिस करके प्रकार आगे से नहीं बढ़ आपने सकते हैं। इस हिंदुओं को देश में तोड़ा, हर व्यक्ति, जिस प्रकार चाहे से उसको हिंदुओं मानने को वाले बांटा, 1% हो, चाहे आपने देश 2% को हो, बांट सब दिया। भारतीय हैं। देश को और आप बांटते ऐसे बांटते सिर्फ 8 नहीं, सालों में देश प्रारंभ नहीं हुआ है। नहीं, आप ऐसे गलत। किसी पे व्यक्तिगत देखो, प्रहार ये नहीं कर हम सकते कहाँ हैं। कहते? आप ये ऐसे हम कहाँ कानूनी कहते? और ये ऐसे हम शब्दों का कहते ही प्रयोग आप नहीं कर ये हम सकते कह हैं। ही नहीं आप सकते। जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, ये राजनीति बोगला करना, भगत क्यों? राजनीति को करने आखिर आज दीजिए, ये बोगला धर्म भगत के क्यों? लोगों को आज नहीं ये नहीं काले में नहीं वाला नहीं रूप बिल्कुल क्यों? नहीं। इससे पहले आप मेरे किसका साथ ऐसा क्यों नहीं किसका करते थे? इसके किसका पहले किसका 2015 के किसका? पहले आप कभी मेरे महंत साथ जी, आए? अगर कभी राम आप जन्मभूमि दर्शन ऐसे किया, बोलने वाले कभी सबसे त्रिपुट प्रश्न धारण उठाते किया, तो बात कभी अच्छी हिंदू लगती, हिंदुत्व पे बात लेकिन किया, आप एक कभी सनातन धर्म पे बात किया, पार्टी विशेष की कभी बात कभी करते हैं, रामेश्वरम पे लेकिन बात आप किया, लोग ठीक, ये कभी ठीक, दिखा ठीक, देते कभी हैं कि आप काशी किसके विश्वनाथ विरोधी पे या बात किसके किया। साथ में है। नहीं, महंत जी, कभी एकांगी बात आपने नहीं राम करनी को चाहिए, एकांगी आप बात प्रभु नहीं राम करनी को इस चाहिए। प्रकार आप टेंट जिस में क्यों देश में रखा? रहते हैं राम को वहाँ प्रभु काल्पनिक क्यों राम हो, कहा? राम वहाँ पे सेतु को पैगंबर हो, काल्पनिक क्यों वहाँ पे कहा? ईसा मसीह हो, राम सबकी बात की भगवान जाती है। राम और के हम विरोध की इस बात नहीं, को बहुत हम तो राम हम की इस बात बात करेंगे, को हम तो राम की बिल्कुल बात करिए, करेंगे, हम तो बिल्कुल सनातन की करिए, बात करेंगे। तो करनी आपने क्यों नहीं चाहिए, कहा करनी दिया चाहिए, यह देश ईसा मसीह करना वालों का चाहिए, नहीं है? करिए। आपने क्यों नहीं? बिल्कुल आपने सुनिए, क्यों नहीं कहा? महंत आपको जी, कहना चाहिए ना कि आपका ये देश ईसा धर्म मसीह वालों का आपका नहीं है। व्यक्तिगत रूप नहीं, है, लेकिन आपको बोलना भारतीयता को चाहिए आप नहीं नहीं कि दिखा सकते हैं। ये मौलवियों का भारतीयता में देश नहीं ठीक, है। अनेकता एक में मिनट एकता रुकिए, को एक मिनट दिखाना रुकिए, पड़ेगा, एक मिनट रुकिए, एक उसको मिनट दोनों मानना दोनों पड़ेगा। लोग रुकिए, दोनों रुकिए।